यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब 5 दोस्तों ने शहर के बाहरी इलाके में सुनसान हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने अफवाहें सुनी थी कि हवेली प्रेतवाधित थी और इसका एक काला इतिहास था, लेकिन वे इस सब के रोमांच के लिए उत्साहित थे। जैसे ही उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, वे तुरंत भयानक सन्नाटे और क्षय की बासी गंध से चकित हो गए। फर्नीचर धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था और वॉलपेपर दीवारों से उखड़ रहे थे। अशुभ माहौल के बावजूद दोस्तों ने हवेली के रहस्यों को उजागर करने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने हवेली की छानबीन की, उन्हें तहखाने से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ नीचे चल रहा था। वे सावधानी से चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनका दिल डर से धड़क रहा था। तहखाने में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसके कवर पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। एक मित्र ने उसे उठा लिया और जोर जोर से पुस्तक में से पढ़ने लगा। अचानक कमरा दूसरे दुनिया की चमक से भर गया और दोस्तों ने खुद को छायादार प्रेतों से घिरा हुआ पाया। प्रेत हवेली के माध्यम से दोस्तों का पीछा करने लगे, उनके मुड़े हुए चेहरे गुस्से और द्वेष में बदल गए। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रेत हमेशा उनसे एक कदम आगे थे, जैसे कि वे उनकी हर चाल को जानते हों। जैसे ही वे हवेली से भागे, वे रहस्यमय प्रतीकों से भरे एक छिपे हुए कमरे और केंद्र में एक अजीब वेदी पर ठोकर खा गए। दोस्तों को बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे एक अंधेरे अनुष्ठान पर ठोकर खा चुके थे। जैसे जैसे प्रेत एक ऐसी भाषा में जप करने लगे जिसे उनके दोस्त समझ नहीं पाए, उन्होंने महसूस किया कि वे किसी अंधेरे इकाई के लिए बलिदान होने जा रहे हैं। वे चिल्लाए और रहम की याचना की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेतों ने उनकी बलि ले ली और उनकी चीखें हवेली के हॉल से गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस ने हवेली को खाली और सुनसान पाया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शहरवासी बेहतर जानते थे। वेतन दोस्तों के बारे में कानाफूसी करते थे जिन्होंने प्रेतवाधित हवेली का पता लगाने की हिम्मत की थी और कभी वापस नहीं आए, और तूफानी रातों में उनकी चीखें कैसे सुनी जा सकती थी।